چھُس دَپان بہٕ دِمہٕ ہا پَنُن خوٗن تہِ یِمن تیوٗتاہ چھُ مےٚ طاقت پَنُن. कपकपाती सर्दी में सुबह से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि पांथा चौक से कब रैली शुरू हो जाएगी. हमारे साथ यहाँ पर एक यूथ जुड़ा हुआ है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कहाँ से वो आए हैं और कितना उनमें जोशो खरोश दिखाई दे रहा है. अपना नाम बताएं और बताएं कहाँ से आए हैं. जी मेरा नाम फैसल परवेज है, मैं लजन से हूँ. फैसल, कितने बजे आप यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं 7 बजे निकला हूँ अपने घर से इस यात्रा के लिए. तो हम तब वेट कर रहे थे उधर पेट्रोल पंप पे लजन बाईपास के पास. तो कितना जोश है आपको यहाँ पर कि राहुल गांधी आ रहा है और वो यहाँ से पैदल रैली चला रहा है नेहरू पार्क तक? तो हमारे जोश का आप अंदाज़ा इसी बात से लगाएंगे कि हम चलाई कलान में सुबह 7 बजे निकले. तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं. ये तो हमारे जज्बे का सबूत है. हम सुबह 7 बजे निकले इस ठंड में, वरना अगर हमें जज्बा नहीं होता, हमारा कोई मकसद नहीं होता, तो हम अपना आराम छोड़ के हम क्यों निकलते सड़कों पर. फैसल, आप एक आम नागरिक है, आप एक आम इंसान है, आप सुबह 7 बजे इस कपकपाती ठंड में यहाँ पर आए हैं. क्या लगता है आपको अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत आती है, आप एक युवा होके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है आने वाले चुनाव में अगर राहुल गांधी जी साहब जीत रहे हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है. क्योंकि देखो, आज तक हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आम जनता डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से मिल पाए. या हम आपने देखा होगा कि कितने वीडियोस वायरल हो चुके हैं राहुल गांधी जी के साथ, जो सड़कों पे उनको कोई भी आम आदमी मिलता है वो उनके साथ बातचीत करता है. उन्होंने खुद जनता की जो प्रॉब्लम है वो खुद देखी है. घर घर में उनने, इसको तो हम कहेंगे कि घर घर में देखना कि किसकी क्या मजबूरी है. तो हमारे लिए अच्छी बात है. तो आपकी कई सारी एक्सपेक्टेशंस है राहुल गांधी से. बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इस बात को लेके चल रहे हैं. जब राहुल गांधी, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो निकला है अभी पैदल यात्रा पे. उसने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे पे हमला हो सकता है या कुछ भी, या उसने अपनी जान की परवाह छोड़कर जनता के साथ मिलने आए. भारत जोड़ो यात्रा, सब लोगों को इकट्ठा करने आए हैं. तो यही है. मैं सजाद अहमद भट्ट, मैं काजीगुंड से आया हूँ. तो हम पैदल कंटिन्यू काजीगुंड से, लेकिन रास्ते में एक इतना हुजूम लोगों का था कि हमें रास्ते में एक जगह यात्रा रोकना पड़ी अनंतनाग तक, क्योंकि कोटे बंदोबस्त बराबर नहीं था. लोग इतने थे कि राहुल जी ने खुद भी देखा, लोग इतने थे रोडों पे कि मतलब अंदाज ही कोई नहीं था. लाखों लोग. आप कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते हैं या आप आम इंसान हैं? नहीं,
हम कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस। तो आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से कई सारे पॉलिटिशियंस ये बयानबाजी करे जो भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट नहीं करता है, उनका यही मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई लीडर आता है या किसी भी पार्टी का लीडर आता है तो इतना ही हुजूम वहाँ उस टाइम पर भी देखने को मिलेगा जितना कि आज भारत जोड़ो यात्रा पर। देखो, दो चीज़ें हैं, एक है क्रिमिनल फोर्स, वो तो मतलब यहाँ के सियासत लीडर जो जिन जमातों ने भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट नहीं किया वो क्रिमिनल है, वो आरएसएस के है, वो भाजपा के साथी है। जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो तो सेकुलर है। आप कैसे ये कहते हैं ना कि आप किस तरीके से मान सकते हैं, आप बड़ी 100% से मान रहे हैं क्या? 100% लोगों ने उन लीडरों से भी कहा जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इसमें आ जाइए। वहां से लोग भागते क्यों हैं? वो मतलब इन पार्टियों में जो सेकुलर पार्टी, वो क्यों सेकुलर पार्टी में जाते हैं? उनको मालूम है इनके कनेक्शन बराबर भाजपा से है। यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल लीडरान का मानना है कि पीएजीडी जो है वही इनको सपोर्ट कर रही है, ये पीएजीडी ही है। नहीं, आप सुनिए, पीएजीडी में आता है मतलब सीपीएम वगैरह आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही लोग तो यहाँ पर भी सपोर्ट करने हैं। नहीं, उसके बगैर लाखों लोग जो पॉलिटिक्स से रिश्ता भी नहीं रखते थे, वो खुद निकले, लाखों रुपए अपनी जेबों से खर्च किया। मतलब मैं अभी कम से कम 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पैदल आए हैं। हाँ, पैदल आया हूँ इस यात्रा को जुड़ने के लिए। मेरे साथ 50 लड़के आए हैं। यहाँ पे आम लोग काफी ज्यादा है, उनका मानना है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। वो तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन तो सिक्योरिटी ही जानती है, हमें तो उतना मतलब उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सके। तो कितना जज्बा है आपको इस भारत जोड़ो यात्रा और कितना आपको लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए और आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस की हुकूमत आएगी? मुझे 100% भरोसा है कि 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दूसरी तरफ मतलब अभी आप देखिए मैम कि महंगाई कितनी है, महंगाई इतनी है कि लोग कुछ खरीद नहीं सकते हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ के नौजवान, खासकर मैं आज कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यहाँ के लाखों नौजवानों ने पढ़ा है, दर बदर फिर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हाँ, भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। जमीनी सतह पर अगर कहीं भी आप रिपोर्ट करोगे कुछ भी नहीं हुआ। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के इम्तियाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर क्या कहें? देखिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो ये करेंगे इनका पता, इनको इल्मियत होती है किस तरीके से सिक्योर करना चाहिए। बाकी जहाँ तक मैं भी आया, सीधे आया मैं, किसी जगह हो सकता है क्योंकि सेफ्टी तो फर्स्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी। पुलिस अच्छा काम कर रही है यहाँ पर और हमारे जवान हैं। बाकी हमारा प्रोग्राम जो है भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है और लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, जोक दर जोक, किसी को हमने किराए पे नहीं लाया। कितने लोग ऑटो वाले, रेडे वाले, फेरी वाले सब खुद ज्वाइन करने के लिए तैयार है। गरीब लोगों की आवाज़ है कांग्रेस के साथ, गरीब लोगों की उम्मीदें जुड़ी है, मुलाजमों की उम्मीदें जुड़ी है, क्योंकि ये आपको खुद नज़र आता होगा किस तरीके से लोग बानहाल से कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। अब श्रीनगर में भी मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नसीहत है बीजेपी के लिए। नहीं, एक गलत बात है। वो बीजेपी के कुछ लोग थे, वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, वो आइडेंटिफाई भी हुए हमारे सामने। उनको आप फोटोग्राफ देखे प्रीवियस, वो उनके जलसों में उन्हें वो प्लांट करके रखे थे। इससे सीधा पता चला वो जल गए, वो जल गए, जलन है अंदर की, आ गए वो सड़क पे आ गए। बाकी जमहूरियत में हर किसी को हक है। राहुल जी आए, 5 महीने से चलते आए, कंटेनर में सोए हुए हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। लोगों की मर्यादा सुनने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुई है इन जब से बीजेपी सरकार आई है, वही ये सुनने के लिए आए। अब लोग इनके पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्योंकि हमारे पास मंसूबा है, हमारे पास जो है कि तौर तरीका है पार्टी जो है कि मुल्क चलाने का। आप बताएं, एक सिपाही शहीद हो जाता है और जब उनकी फैमिली एसआरओ के लिए तरसती है, उसका एसआरओ आजकल सेटल नहीं होता है। और कानून पे कानून जो लोगों को मंजूर नहीं है। इस वक्त डिक्टेटरशिप चल रही है, हिटलर राज चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आ रही है, खासकर मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूँ। जनाब
HMT पे आए मुश्किलात गए योर तम यनच वारिया गई सख्ती आई योर पैदल आई वारिया दूर पे आए तु आय HMT पे योर तम पका पका ना गाड़ी चालू मारे अड़वे त्रैक अड़वा ते त्रैक बह पुलिस मान त्रावन कह पे चलान ओर योर छक गज दिवान आबम पट बच्चे कोर सान पच आबस मल सन पट आबस बड़ सख्ती आई तु वनियो क्या छे दपन तोय कुता जज्बु छु यथ बारत जुड़े शुमारी छन बह दपान बह दिमा पन खून तो यमन तूत मे ताकत पन जम्मू से हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ स्टेट की JNK की। मैं यहाँ पे आई हूँ, भारत जोड़ो के साथ आई हूँ। जम्मू में, यहाँ कश्मीर में मोहब्बत के लिए ये पार्टी है। जो नफ़रत फैली हुई है, बीजेपी एक नफ़रत की पार्टी है और ये कांग्रेस है प्यार मोहब्बत की पार्टी है। ये मोहब्बत दिखाने के लिए, भाईचारा जोड़ने के लिए जब पार्टी आई है। इस स्टेट में इतनी महंगाई है, इतनी बुरी हालत है कि इतनी बेरोज़गारी है कि जम्मू के लोगों के, कश्मीर के लोगों से प्यार मोहब्बत सब छीन लिया हुआ है और नफ़रत फैलाई गई है। मैडम जी, दबाव में, नफ़रत से कुछ नहीं हासिल होता। जो होता है प्यार से होता है। किसके दिल में राज करना पड़ता है। मोहब्बत से हम एकजुट रहते हैं, दबा के, डरा के वो कुछ नहीं होता हासिल। बिल्कुल। क्या कांग्रेस की पार्टी वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, क्या वो लोगों को एश्योरिटी दे सकते हैं कि वो 370 और 35 को वापस लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे जी। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है इस वक्त उनकी बड़ी खास्ता हालत है। उनका सब कुछ इन गया है, चाहे ज़मीन पे उनका कुछ ना, चाहे बेरोज़गारी इतनी है, बच्चों की बुरी कंडीशन है, उनसे ज़मीन, उनसे नौकरियां, उनसे सब कुछ इन गया है। लोग परेशान हैं इस टाइम। के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।